नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आइए 4TV दोपहर खबरनामे की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। चिरंजीवी के दो साथियों को 17 जनवरी तक रियासती काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। कांग्रेस कायदीन की मुखालिफत के बावजूद MLC रामचंद्रैया को वजीर बनाया जाएगा। तेलुगुदेशम पोलिट ब्यूरो इजलास में शराब के माफिया की सरगर्मियों का जायजा। हरी कृष्णा ने भी इजलास में शिरकत की। दौरा वरंगल की कामयाबी पर चंद्रबाबू नायडू को साथी कायदीन की मुबारकबाद। हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम। कांग्रेस की राब्ता कार कमेटी में अवामी नहीं सिर्फ पार्टी के मसाइल का जायजा लिया गया। CPM सेक्रेटरी BV राघोलू का इल्जाम। 2G स्कैम केस। सुब्रमण्यम स्वामी ने वजीर दाखिला P चिदम्बरम के खिलाफ सबूत अदालत में पेश कर दिए। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। शाम में खुदकुश बम धमाके में हलाक होने वालों की तादाद 26 हो गई। हुकूमत ने दहशतगर्दों को कुचलने का दिया इंतबाह। न्यूजीलैंड में हवाई गुब्बारा हादसे का शिकार। पायलट समेत 11 अफराद हलाक हो गए। और नाइजीरिया में ताजा हमले, 11 अफराद हलाक। चर्चों को बनाया गया फिर निशाना। और अब पेश है खबरें तफसील से। प्रजाराज्यम से कांग्रेस में शामिल होने वाले चिरंजीवी के दो साथियों को रियासती काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इस महीने की 17 तारीख को किरण कुमार रेड्डी की काबीना में MLC रामचंद्रैया और MLA G श्रीनिवास को शामिल किया जाएगा। इस तारीख को चिरंजीवी ने खुद मुकर्रर किया है। बताया गया है कि चिरंजीवी की ख़ियामगाह पर जुमे की सुबह नाश्ते की दावत के दौरान गुलाम नबी आज़ाद की मौजूदगी में इस बात का फैसला किया गया। चिरंजीवी उनके 3 साथियों को काबीना में जगह देने का मुसलसल मुतालबा कर रहे थे। MLC रामचंद्रैया को वजीर बनाने की कड़पा के कांग्रेस कायदीन की जानिब से शदीद मुखालिफत की जा रही है। इसके बावजूद उन्हें काबीना में शामिल किए जाने का मंसूबा बनाया गया है। अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी का पोलिट ब्यूरो इजलास आज सुबह साबिक चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू की क़ियामगाह पर मुनक़िद हुआ। सदर तेलुगुदेशम के दौरा वरंगल, शराब के माफिया की सरगर्मियों, बरक़ी शरहों में इजाफा और दीगर उमूर का इस इजलास में जायज़ा लिया गया। तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से 19 जनवरी से रियासत भर में रुकनियत साजी मुहिम शुरू की जा रही है। सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के कायदीन को हिदायत दी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को पार्टी में शामिल करें ताकि आने वाले आम इंतखाबात में पार्टी को इससे फ़ायदा हो सके। इस इजलास में रियासत में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। पोलिट ब्यूरो के इजलास में हरी कृष्णा ने भी शिरकत की। वरंगल दौरे की कामयाबी पर साथी पार्टी कायदीन ने N चंद्रबाबू नायडू को मुबारकबाद भी दी। साबिक चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू की गाड़ियों के काफिले की वरंगल से वापसी के दौरान जिले रंगारेड्डी के हयात नगर में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक इंस्पेक्टर और एक ASI जख्मी हो गए। चंद्रबाबू नायडू के काफिले में शामिल ACP की गाड़ी ने इंस्पेक्टर की जीप को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से यह हादसा रोनुमा हुआ। सदर तेलुगुदेशम की गाड़ियाँ इस हादसे की जद में नहीं आई, लेकिन हादसे के बाद कुछ देर के लिए उनके कॉन्वे को रोकना पड़ा। YS जगन मोहन रेड्डी के कारोबारी मुशीर और जगती पब्लिकेशन के ऑडिटर विजय साई रेड्डी की CBI तहवील तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। CBI की खुसूसी टीम ने विजय साई रेड्डी को आज सुबह चंचलगुड़ा जेल से दिलखुशा गेस्ट हाउस मुंतकिल किया, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। कड़पा के MP YS जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूस असासों से मुतालिक CBI के अहदेदार विजय साई रेड्डी से तफसीलात हासिल कर रहे हैं। CPM ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो तमाम महाजों पर नाकाम हो गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए सेक्रेटरी BV राघोलू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में दाखिली मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हुक्मरान पार्टी पूरी तरह से उसमें उलझ गई है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद की सदारत में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, उसने गुज़िश्ता इजलास में सिर्फ पार्टी के मसाइल का ही जायज़ा लिया, जबकि अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया।
होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राघोलू ने कहा कि रियासत में तमाम तबक़ात मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं और हुकूमत इन मसाइल की यकसुई में नाकाम हो गई है। 2G स्कैम में ए-राजा के साथ वजीर दाखिला पी चिदम्बरम के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाने वाले जनता पार्टी के सरबराह सुब्रमण्यम स्वामी ने आज CBI की खुसूसी अदालत में चिदम्बरम के खिलाफ जो दस्तावेजात शवाहिद हैं उनको पेश किया। शुरू से सुब्रमण्यम स्वामी चिदम्बरम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इस स्कैम में भी मुलविस हैं। CBI की खुसूसी अदालत ने इस केस की समाअत को 21 जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। अगर चिदम्बरम खाती पाए जाते हैं तो मरकजी हुकूमत को एक बड़ा धक्का लग सकता है। जयपुर में आज से 10वें प्रवासी भारतीय दिवस शुरू हो गया है, जिसमें 54 ममालिक से आए हुए नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह इतवार के दिन प्रवासी भारतीय दिवस से इफ्तिताई खुतबा देंगे, जबकि सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल पीर के दिन खिताब करेंगी। जयपुर में पहली मरतबा ये दिवस मुनक्किद हो रहा है। मुल्क की शुमाली रियासतों में सर्दी की शदीद लहर जारी है। चंद रियासतों में बारिश की वजह से सर्दी मजीद बढ़ गई है, जबकि जम्मू और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में भी बारिश हुई, जिसकी नतीजे में सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। शदीद सर्दी और कोहरे की वजह से मुल्क के शुमाली रियासतों में आम जिंदगी पर बड़ा खलल पड़ा है। शामी हुकूमत ने इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशतगर्द गुरोहों से आहनी हाथ से निपटा जाएगा। शामी वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत बरती नहीं जाएगी। हुकूमत की जानिब से ये बयान जुमे को दमिश्क में हुए खुदकुश हमले के तनाजुर में सामने आया है, जिसमें 26 अफराद हलाक हो गए। 2 हफ्तों के दौरान दमिश्क में होने वाला ये दूसरा खुदकुश हमला है। इससे कबल 23 दिसंबर को दमिश्क में हुए खुदकुश हमले के नतीजे में 44 अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने इस ताज़ा खुदकुश हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की वकालत शुरू कर दी है। एक इसराइली अखबार को इंटरव्यू देते हुए परवेज़ मुशर्रफ का कहना था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होंगे। इसराइल एक हकीकत है और इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। साबिक सदर का कहना था कि इसराइल की तरह पाकिस्तान भी एक नज़रियाती मुल्क है। इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान भारत के करीब हो सकता है। पाकिस्तान को इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करना चाहिए। काफ़ी मुस्लिम ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। परवेज़ मुशर्रफ का कहना था कि पाकिस्तान यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं, फ़िलिस्तीन के तनाज़े पर पाकिस्तानी अवाम इसराइल के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान आज़ाद फ़िलिस्तीन रियासत का मुतालबा करता रहेगा। खुर्शीद कसूरी ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा से उनकी ही हिदायत पर मुलाकात की थी। बहरे अरब में अमरीकी नेवी ने 13 ईरानी मछेरों को बहरी खजाकों के चुंगल से आज़ाद करा लिया है। अमरीकी नेवी के हुक्काम ने बताया कि सोमाली खजाकाओं ने इन अफराद को 40 दिन कबल अगवा किया था। ईरानी मछेरों को बचाने के लिए ऑपरेशन में एक गोली भी नहीं चलाई गई। अमरीकी कमांडर हेलीकॉप्टर के ज़रिए उस कश्ती में उतरे जिसमें ये अफराद मौजूद थे। मछेरों को ईरान की जानिब रवाना कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा लेमन पेनेटा ने कहा कि ईरानी धमकियों के बावजूद अमरीकी फोर्सेस बहरे अरब में इंसानियत के लिए जिम्मेदारी के साथ काम कर रही हैं। न्यूजीलैंड में गर्म हवा के गुब्बारे के हादसे में 11 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा वेलिंगटन के करीब पेश आया। हादसे का शिकार होने वाले हॉट एयर बलून में एक पायलट समेत 11 अफराद सवार थे। फिजा में पहुंचते ही यह गुब्बारा शोलों की लपेट में आकर ज़मीन पर गिर गया। हुक्काम के मुताबिक मुमकिन तौर पर हादसा बिजली के किसी तार से टकराने की वजह से पेश आया। न्यूजीलैंड में गुज़िश्ता 30 बरसों के दौरान ये सबसे जानलेवा फ़िज़ाई हादसा है। न्यूजीलैंड में हॉट एयर बलून का रिवाज बहुत ज़्यादा हो चुका है। शुमाली नाइजीरिया में एक चर्च पर ताज़ा हमले के नतीजे में कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए हैं। जुमे की शब शुमाली मशरिक़ी शहर योला के तिब्बी ज़राए ने तस्दीक की है कि 8 से 10 लाशें अस्पताल पहुंचाई गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी नाइजीरिया के कानो शहर के एक चर्च पर फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद हलाक जबकि 10 ज़ख्मी हो गए थे। हुक्काम के मुताबिक नाइजीरिया में 24 घंटों के दौरान 30 बाशिंदों को हलाक किया जा चुका है।
उधर गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जनूबी सूडान में जारी नस्ली फसादात में हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं। मुकामी हुक्काम ने बताया है कि मरने वालों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें 2000 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और जनूबी सूडान के फ़ौजी ज़राए ने अभी तक हलाकतों की तादाद की तस्दीक नहीं की है। मुतासरा इलाक़ों में सिक्योरिटी की तादाद बढ़ा दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। शोरज़दा प्यूबोर नामी इलाक़े में फसादात शुरू होने के बाद से हज़ारों अफराद नक़ल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। जनूबी सूडान गुज़िश्ता बरस जुलाई में एक आज़ाद मुल्क बना था। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा खाली ख़जाने और रियासत को दरपेश भारी ख़र्ज़ों के बोझ की वजह से फ़ौज में कमी करना चाहते हैं। उन्होंने एक नई फ़ौजी हिकमत अमली पेश की है, जिसके ज़रिए अरबों डॉलर बचाए जाएंगे। अभी अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने फ़ौजी अखराजात में कमी का मंसूबा पेश भी नहीं किया था कि तैयारा साज कंपनी बोइंग ने मुलाजिमतों में तखफीफ और अपना एक कारखाना बंद कर देने की धमकी दे दी है। सदर ओबामा ने अपनी फ़ौजी बचत का मंसूबा अमरीकी वज़ारत दिफा में खुद पेश किया और कहा कि इसकी वजह अमरीकी बजट का भारी खसारा है। उन्होंने कहा कि इराक़ की जंग के खात्मे और अफ़गानिस्तान जंग के मुजवज़ा खात्मे की वजह से फ़ौज को नए सिरे से तरतीब देना और मुस्तक़बिल की जिम्मेदारियों का तय्युन करना होगा। खुफिया इदारे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, निगरानी और जासूसी, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का मुकाबला और ऐसे इलाक़ों में कार्रवाई करना जहां हमारे दुश्मन हमें दाखिल नहीं होने देना चाहते, इन तमाम पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। चिरंजीवी के 2 साथियों को 17 जनवरी तक रियासती काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। कांग्रेस कायदीन की मुखालिफत के बावजूद MLC रामचंद्रैया को वजीर बनाया जाएगा। तेलुगु देशम पोलिट ब्यूरो इजलास में शराब के माफिया की सरगर्मियों का जायजा। हरी कृष्णा ने भी इजलास में शिरकत की। दौरा वरंगल की कामयाबी पर चंद्रबाबू नायडू को साथी कायदीन की मुबारकबाद। हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम। कांग्रेस की राब्ता-कार कमेटी में अवामी नहीं सिर्फ पार्टी के मसाइल का जायजा लिया गया। CPM सेक्रेटरी BV राघोलू का इल्जाम। 2G स्कैम केस। सुब्रमण्यम स्वामी ने वजीर दाखिला P चिदम्बरम के खिलाफ सबूत अदालत में पेश कर दिए। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। शाम में खुदकुश बम धमाके में हलाक होने वालों की तादाद 26 हो गई। हुकूमत ने दहशतगर्दों को कुचलने का दिया इंतबा। न्यूजीलैंड में हवाई गुब्बारा हादसे का शिकार। पायलट समेत 11 अफराद हलाक हो गए। और नाइजीरिया में ताज़ा हमले, 11 अफराद हलाक। चर्चों को बनाया गया फिर निशाना। यह था 4 TV दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।